अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा योद्धा था जो महाभारत का युद्ध सिर्फ एक तीर से खत्म कर सकता था, लेकिन उसने खुद अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया और आज उसका मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज दिव्या कथाएं में हम आपको सुनाएंगे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की अनकही गाथा। जानेंगे कि उन्होंने अपना सिर क्यों दान किया, मंदिर के ऐसे चमत्कार जिन्हें सुनकर आप सिहर उठेंगे, और वो रहस्य जो सिर्फ कुछ भक्तों ने अनुभव किया है, लेकिन असली रहस्य मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एक ऐसा सच जो आपकी आस्था को और भी गहरा कर देगा। महाभारत की महागाथा में एक ऐसा योद्धा था जिसकी कथा आज भी भक्तों के हृदय में अमिट है। वो योद्धा थे बर्बरीक। उनका जन्म घटोत्कच और नागकुल की राजकुमारी मोरवी के यहाँ हुआ। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र, जिनकी वीरता के किस्से पूरे आर्यावर्त में फैले थे, और मोरवी नागवंश की राजकुमारी, जिनका साहस और सौंदर्य अद्वितीय था। इन दोनों के घर जन्मे बर्बरीक मानो जन्मजात योद्धा थे। बचपन से ही उनमें धनुर्विद्या का अद्भुत कौशल था। उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि हवा में उड़ते पत्ते को भी देख सकें, और हाथ इतने मजबूत कि धनुष की डोरी खींचते ही उसमें से बिजली जैसी गूंज सुनाई दे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके भीतर एक ही इच्छा पनपने लगी, सर्वोच्च धनुर्धर बनने की। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती की कठोर तपस्या की, महीनों की साधना, उपवास और अडिग ध्यान, और अंततः उनकी भक्ति ने देवों को प्रसन्न कर दिया। शिव ने कहा, वीर बर्बरीक, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं। देवी पार्वती ने अपने कर कमलों से 3 अमोघ बाण प्रकट किए। ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा सभी शत्रुओं को बांध देता, और तीसरा एक ही वार में उनका अंत कर देता। और इस तरह बर्बरीक बन गए 3 बाणों के अमर योद्धा। अगर अब तक आपको कहानी में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आगे का ट्विस्ट आप मिस ना करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन बाणों का उपयोग उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। समय था महाभारत के महायुद्ध का। कुरुक्षेत्र की धरती पर तनाव और क्रोध की लहरें बह रही थीं। पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार थे, और इसी समय एक योद्धा ने निर्णय लिया कि वो इस महायुद्ध का साक्षी बनेगा। वो योद्धा था बर्बरीक। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पूरा युद्ध पलक झपकते समाप्त हो सकता था। उनका इरादा था युद्ध को देखना और समझना, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। युद्ध भूमि की ओर जाते हुए बर्बरीक की मुलाकात एक साधु से हुई। ये साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपना असली रूप छुपा रखा था। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वीर, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ये सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर बैठ गया। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है कृष्ण ने ये सुनकर क्या कदम उठाया होगा? सही जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम कभी वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए था। कृष्ण ने बर्बरीक की आंखों में सीधे देखा और गंभीर स्वर में बोले, वीर, तुम्हारे 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि महाभारत का युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। धर्म और अधर्म का ये संघर्ष केवल बल के दम पर नहीं, बल्कि नीति और न्याय के आधार पर होना चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, यदि मेरी उपस्थिति से धर्म का पलड़ा भारी हो सकता है
तो मेरा जीवन भी अर्पित है। मैं अपना सिर दान करने के लिए तैयार हूं। और फिर एक पल में बर्बरीक ने अपना वचन निभाया। उनका शीश उनके शरीर से अलग हो गया, लेकिन उनके होठों पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। सिर कट जाने के बाद भी बर्बरीक ने एक आखिरी इच्छा व्यक्त की। मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। मुझे पता चलेगा कि आप सच्चे सस्पेंस के फैन हैं। लेकिन युद्ध खत्म होते ही बर्बरीक ने कृष्ण से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सुनकर उनका हृदय कांप उठा। राजस्थान की धरती, जहां हर रेत का कण किसी न किसी कथा का साक्षी है, इसी पवित्र भूमि पर बसा है खाटू। और यहां स्थित है वो मंदिर जो वीर बर्बरीक के पूज्य शीश को समर्पित है। कहते हैं महाभारत युद्ध के वर्षों बाद बर्बरीक का शीश यहां स्थापित किया गया। समय बीता और भक्तों ने यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले हैं और मान्यता है यहां आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। कई भक्त कहते हैं यहां आने के बाद उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। किसी को वर्षों पुराना रोग छोड़ गया, किसी की मनोकामना पल भर में पूरी हो गई और किसी को ऐसा वरदान मिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक युवक बताता है, मैं नौकरी की तलाश में था, यहां आकर प्रार्थना की और कुछ ही हफ्तों में मुझे जीवन का सबसे अच्छा अवसर मिल गया। ऐसे सैकड़ों किस्से गांव की हवाओं में घुल गए हैं। एक प्राचीन कथा भी है। अगर कोई यात्री घोड़े पर सवार होकर मंदिर के पास पहुंचता है तो घोड़ा अचानक रुक जाता है। चाहे सवार कितनी भी कोशिश कर ले, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसका सवार मंदिर में माथा ना टेक दे। इन सब चमत्कारों को सुनकर मन में श्रद्धा और गहराई से भर जाती है। लेकिन असली रहस्य इन चमत्कारों में भी नहीं है। वो रहस्य उस रात का है जब मंदिर का द्वार बंद था और फिर भी भीतर से शंखनाद और घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। उस रात मंदिर में क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। रात गहरी हो चुकी थी। खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों से खाली था और मुख्य द्वार पर भारी ताला जड़ा हुआ था। अचानक भीतर से शंखनाद की गूंज उठी और उसके साथ ही आरती की ध्वनि, मानो कोई इस वक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। अगली सुबह जब द्वार खोला गया तो जो दृश्य सामने था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दीपक अब भी जल रहे थे और फूल मानो अभी अभी चढ़ाए गए हों। कहा जाता है यही कृष्ण का वरदान है, जो भी मेरा ये रूप देखेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप खाटू जाएं, याद रखिए वहां कोई आपको देख रहा है और शायद आपकी मनोकामना सुन भी रहा है। अगर आपको भी खाटू श्याम जी का कोई चमत्कार लगा हो तो अपनी कहानी जरूर कमेंट करें। और अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें। दिव्य कथाएं से जुड़ रहें और अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में जो आप सुनेंगे वो आपकी आस्था को एक नए रूप में पेश करेगा।